पानी इतना बरस रहा है, पौधा फिर भी तरस रहा है। पानी इतना बरस रहा है, पौधा फिर भी तरस रहा है, माली को भारी अचरज है, पानी कहाँ चला जाता। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम हैं नरसिंहपुर जिला में, और नरसिंहपुर जिला में ओशो की धरती पे हम हैं गाडरवारा में। और गाडरवारा में धीरे धीरे करके सियासी माहौल पक रहा है, और ये बीच में हमारे संग एक ऐसी शख्सियत हैं जो लंबे समय से थे कि सियासत में सक्रिय रही हैं, साधना स्थापक जी। मैडम, आप लंबे समय तक यहाँ की राजनीति में सक्रिय हैं, पिछले कई सालों से जिला पंचायत फिर विधानसभा में भी आप 2 बार पहुँची, और अब वर्तमान में क्या सक्रियता है, किस तरीके की दावेदारी है? देखिए, वर्तमान में हम लोग पूरी तरह से सक्रिय हैं और पूरी कोशिश रहती है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचा पाएँ, और उनको पहुंचाने के लिए हमको ग्रामीण क्षेत्र का, ग्रामीण अंचल का दौरा भी करना पड़ता है। और हम लोग लगातार संगठन की प्रक्रिया और योजनाएं उसके तहत टूर कर रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं और लगातार संपर्क में। आपकी अपनी दावेदारी किस तरह से? पिछला चुनाव आप नहीं लड़ी, और इसके बाद कही जा रही कि इस बार आप प्रबल दावेदारी कर रही हैं। देखिए, काम कर रहे हैं, और दावेदारी की बात है तो संगठन का ये निर्णय जो भी होगा वो हमको मान्य होगा। ये संगठन के ऊपर है कि वो हमसे क्या काम करवाना चाह रहे हैं। बाकी जो हमारा दायित्व है पार्टी के लिए, वो उसको कर्तव्य निष्ठा से करना हमारा काम है। तो अभी फ़िलहाल में तो लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना के जो नए फॉर्म भरवाने हैं, उनके तहत हम लोग काम कर रहे हैं, और काम की सारी जानकारी निश्चित संगठन के पास पहुंचती है, और संगठन जैसा भी हमको आदेश करेगा हम उसका पालन करेंगे। आपने कई सारे चुनाव लड़े, 4 चुनाव तो विधानसभा के आपने लड़े, 2 में आपको सफलता मिली, 2 में असफलता मिली, और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं गाडरवारा में, सरकार भाजपा की है। तो राजनीतिक परिदृश्य आप क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में कैसी परिस्थिति नरसिंहपुर जिला में बनने वाली? निश्चित ही 15 महीने का कार्यकाल देखा, और उसमें जनता बड़ी असंतुष्ट थी, क्योंकि किए हुए वादे वो पूरे नहीं कर पाए। और उस कार्यकाल में जो स्थिति थी, मैं 2 लाइनों के माध्यम से कहना चाहूँगी कि पानी इतना बरस रहा है, पौधा फिर भी तरस रहा है। पानी इतना बरस रहा है, पौधा फिर भी तरस रहा है, माली को भारी अचरज है, पानी कहाँ चला जाता। इन परिस्थितियों में आम जनता ने, मतदाता ने 15 महीने निकाले, और किए हुए वादों पर खरा ना उतरना एक बहुत बड़ा जनमानस में असंतोष व्याप्त था। उसके बाद हमारी सरकार आई, फिर से जो कुछ योजनाएं बंद करती थी वो चालू की, और धरातल पे ले जाने का हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। हमारा प्रयास यही रहता है कि कोई पात्र वंचित ना रह पाए, इसीलिए हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में घूमते हैं। और निश्चित बात है कि जो हमारा नेतृत्व संगठन में आदरणीय वी.डी. शर्मा जी और हमारे नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी जिस तरह से जनता की सेवा कर रहे हैं, जिस तरह से योजनाओं को ला रहे हैं, माहौल बहुत अच्छा है। और इस बार नरसिंहपुर ज़िले में 4 सीटें भाजपा के झोली में जाएंगी। ये भी आपने बड़ी बात कही कि 4 सीटें जो है भाजपा की झोली में आई, लेकिन पिछली बार बड़ी कमी रह गई। क्या कमी रह गई कि 4 में से जो है 3 सीटें कांग्रेस ले गई? देखिए, उस समय मैं भी उसी पार्टी में थी, और निश्चित इस बहकावे में आ गए कि जो उन्होंने कहा है वो पूरा करेंगे। किसानों के कर्ज की बात थी, बेरोजगारों की बात थी, बहुत सारे इस तरह के वायदे थे। तो उस भुलावे में आम जनता ने वोट दी, लेकिन जनता बड़ी जल्दी ही समझ भी गई कि ये सिर्फ छलावा था उसके साथ, और इस कारण से अब किसी छलावे में जनता आने वाली नहीं। तो आपको अपनी कितनी उम्मीद है कि पार्टी भरोसा करेगी, चूंकि आप पिछले चुनाव तक आप कांग्रेस पार्टी में थी, फिर लोकसभा में आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, 4 साल की आपकी वर्किंग है, तो ऐसे कौन से आधार हैं जिस पे आपको उम्मीद है कि पार्टी आपको मौका देगी?
देखिए, पार्टी संगठन कर्तव्य निष्ठा से, ईमानदारी से काम देखता है, जिस पे कि मैं समझती हूँ कि मैं पूरी मेहनत करती हूँ संगठन के लिए भी और हमारी अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें संगठन के पास भी पहुँचती हैं और निश्चित बात है कि जब मेहनत करते हैं तो आम जनता से संपर्क होता ही है। तो आम जनता से हमारा संपर्क बहुत जीवित है। वो कभी भी, चाहे मैं पद पे रहूं या ना रहूं, लेकिन हमारा जीवित संपर्क कभी ख़त्म नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी कड़ी होती है। आम जनता का स्नेह और आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, तो इसलिए निश्चित जो नेतृत्व का फिर आदेश होगा। लेकिन वर्तमान में गाड़रवारा में कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं और सरकार, जैसे हमने कही भारतीय जनता पार्टी के, उसके पहले जो है कांग्रेस। गाड़रवारा के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि इस बार के चुनाव में मुद्दा बन रहा है? देखिए, गाडरवारा में मतदाता इन चीज़ों का फैसला करता है। जो वर्तमान विधायक हैं उनकी कार्यशैली क्या है, निश्चित बात है कि जो वायदे वो पूरे नहीं कर पाए तो उनकी कार्यशैली से भी असंतोष है। और मैं समझती हूँ कि तुलना होती है। आम जनता बड़ी जल्दी तराजू पे रख देखती है कि कौन कैसा है। तो इस समय उनकी कार्यशैली जो 15 महीने की रही और हमारे पार्टी का जो कार्यकाल चल रहा है, तो जनता की आवाज़ जो मैं समझती हूँ, देख रही हूँ, तो जनता हमारे कार्यों से संतुष्ट है। तो इसलिए उसका निश्चित है झुकाव और सपोर्ट हमको मिलेगा। लेकिन उन्होंने बार बार आरोप भी लगाया कि सरकार सपोर्ट नहीं कर रही, पुलिस के जो विभागीय चीज़ें हैं उन पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी धरने तक पे बैठने की नौबत आ गई भोपाल में। देखिए, ये बड़े शुरू की बात है और मैं नहीं समझ रही कि इस तरह का कोई असंतोष है। और पॉलिटिकल कोई हम बात बना लें तो उसका तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन धरातल पे ऐसी कोई बात नहीं है। और विकास के ऐसी कौन सी संभावनाएं आप देखती हैं? विकास का देखिए, बड़े बड़े हमारे यहाँ पर एक बौरास में और एक दूधी नदी पर, शक्कर नदी पे बांध वाली जो योजना है वो हमारे क्षेत्र को, क्योंकि हमारा क्षेत्र नरसिंहपुर ज़िला कृषि प्रधान ज़्यादा है और गन्ने की फसल यहाँ ज़्यादा, तो यहाँ पर सिंचाई के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है। और उसके साथ ही जब ये सारे साधन मिलेंगे तो किसान और उन्नति करेगा। तो इन सब चीज़ों से हमारे यहाँ रोड भी बन रही है और बिजली की सप्लाई भी अच्छी है। जो हम सबको चाहिए वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो निश्चित ये ज़िला और उन्नति उन साधनों से करेगा। तो साधना स्थापक जी को कहना है कि जिले के विकास के लाने जो एक बेहतर से बेहतर प्लानिंग होना चाहिए वो भी करने की इच्छा रखती हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको मौका दे चुनाव में, और ताकि वे गाड़रवारा की अभी तक जो सेवा कराता है उनको और निरंतरता से कर पावे। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।